नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं YouTube के दो ऐसे ज़बरदस्त AI टूल्स की जो क्रिएटर्स के लिए एकदम गेम चेंजर हैं और इन्हें YouTube ने ख़ास तौर पर क्रिएटर्स की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए ही डिज़ाइन किया है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। देखिए, एक क्रिएटर के सामने ना अक्सर दो बड़े सवाल आकर खड़े हो जाते हैं। पहला सवाल तो ये कि अपने कंटेंट को सिर्फ एक लैंग्वेज में ना बांधकर पूरी दुनिया तक कैसे ले जाया जाए, और दूसरा जो कि उतना ही जरूरी है कि चैनल का इतना सारा जो परफॉर्मेंस डेटा है उसको आखिर समझें कैसे और उससे अपनी अगली स्ट्रैटेजी बनाएं कैसे। तो यूट्यूब के जो नए AI टूल्स हैं ना, बस इन्हीं दो मुश्किल सवालों का जवाब लेकर आए हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले YouTube के इन AI असिस्टेंट्स के बारे में जानेंगे, फिर ऑटो डबिंग क्या है और आस्क स्टूडियो कैसे काम करता है इस पर बात करेंगे। इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है इसका तरीका देखेंगे, फिर इनके फायदे और हाँ कुछ सीमाएं भी हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, और आखिर में क्रिएटर्स के फ्यूचर के लिए इसकी क्या मायने हैं ये समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले टूल से। नाम है ऑटो डबिंग। अब नाम से ही काफी कुछ साफ हो जाता है। इसका सीधा सा काम है लैंग्वेज की दीवारों को तोड़ना, ताकि जो कंटेंट है वो दुनिया के किसी भी कोने में देखा जा सके, समझा जा सके। लेकिन ठहरिए, ये कोई मामूली डबिंग टूल बिल्कुल नहीं है। जो चीज इसे खास बनाती है वो है इसकी लिप सिंक टेक्नोलॉजी। मतलब क्रांतिकारी है ये। सोचिए इसके बारे में। AI सिर्फ आवाज को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट नहीं कर रहा, बल्कि वीडियो में जो होठ हिल रहे हैं ना, उन्हें भी उस नई भाषा के शब्दों के हिसाब से बदल देता है। नतीजा, व्यूअर को एकदम नेचुरल, एकदम रियल अनुभव मिलता है। अब इस कंपैरिजन को देखिए, फर्क बिल्कुल साफ नजर आएगा। एक तरफ है पुराना तरीका, ट्रेडिशनल डबिंग। यहाँ क्या होता था, आवाज तो बदल गई पर होंठ कुछ और ही बोल रहे हैं, मिसमैच है। और अब दूसरी तरफ देखिए, AI पावर्ड डबिंग। यहाँ ऑडियो और लिप मूवमेंट एकदम सिंक में है, परफेक्ट तालमेल। और इसका असर, ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे क्रिएटर सच में वही लैंग्वेज बोल रहा है। चलिए अब बात करते हैं YouTube के दूसरे सुपर पावरफुल टूल की, आस्क स्टूडियो। इसे एक पर्सनल डेटा एनालिस्ट समझ लीजिए, एक असिस्टेंट जो 24 आवर्स सातों दिन सीधे YouTube स्टूडियो के अंदर ही मौजूद है। जरा सोचिए, अब क्रिएटर्स सीधे सीधे सवाल पूछ सकते हैं, जैसे ऑडियंस किस पॉइंट पर वीडियो छोड़ रही है। पहले इस एक सवाल का जवाब पाने के लिए क्रिएटर्स को घंटों तक एनालिटिक्स रिपोर्ट्स में सिर खपाना पड़ता था, और अब ये AI इसका जवाब बस कुछ ही सेकंड्स में दे सकता है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, ये बता सकता है कि कौन से वीडियो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऑडियंस कहाँ वीडियो छोड़ रही है, और ये तो सबसे कमाल है, चैनल के डेटा के बेसिस पर नए वीडियो आइडियाज तक दे सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, अब उन कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स और चार्ट्स में उलझने की जरूरत नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इन कमाल के टूल्स को इस्तेमाल कैसे किया जाए। आइए प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ऑटो डबिंग का प्रोसेस काफी सिंपल है। इस फ्लो चार्ट पर ध्यान दीजिए। स्टेप 1, यूट्यूब स्टूडियो में वीडियो अपलोड करना है, सिंपल। स्टेप 2, लैंग्वेज सेटिंग्स में जाना है और ऑटो डब ऑप्शन सिलेक्ट करना है। स्टेप 3, जिस भी लैंग्वेज में डबिंग चाहिए, जैसे हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, उसे चुन लीजिए। और आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप, पब्लिश करने से पहले AI के काम को एक बार रिव्यू जरूर कर लें, ताकि कोई गलती की गुंजाइश न रहे। अब बात करें आस्क स्टूडियो की, तो वो इससे भी आसान है। ये बिल्कुल एक चैट असिस्टेंट जैसा है। बस करना क्या है, यूट्यूब स्टूडियो में चैट विंडो खोलनी है, सवाल टाइप करना है और एंटर। AI चैनल का सारा डेटा एनालाइज करके जवाब दे देगा। देखिए, हर नई टेक्नोलॉजी के दो पहलू होते हैं, तो इन टूल्स को यूज करने से पहले एक बैलेंस्ड व्यू रखना बहुत जरूरी है। तो आइए इसके फायदों पर तो बात करेंगे ही, पर इसकी जो लिमिटेशंस है ना, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। चलिए इस टेबल को आराम से समझते हैं। पहले ऑटो डब। फायदा, सीधा साधा ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच और बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ट्रांसलेशन हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, और कभी-कभी जो इमोशन या टोन है ना, वो थोड़ा मिस हो जाता है। अब आते हैं आस्क स्टूडियो पर। ये टाइम बचाता है, कंटेंट स्ट्रैटेजी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन AI के जवाब हमेशा परफेक्ट नहीं होते। तो सीख क्या है? सीख ये है कि इन टूल्स को एक असिस्टेंट की तरह समझें, जिसके काम पर फाइनल चेक, आखिरी फैसला इंसान का ही होना चाहिए। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? ये जो AI टूल्स आ रहे हैं, ये कंटेंट क्रिएशन के फ्यूचर को आखिर किस तरफ ले जा रहे हैं? आइए इस पर थोड़ा सोचते हैं।
तो ये है दो पावरफुल एआई असिस्टेंट्स और इन्हें अलग अलग मत देखिए, ये एक टीम की तरह काम करते हैं। इनका मकसद एक ही है, क्रिएटर्स की मदद करना। एक तरफ रीच को ग्लोबल बनाना और दूसरी तरफ स्ट्रैटेजी को डेटा के हिसाब से स्मार्ट बनाना। इसको और सिंपल तरीके से समझे तो ऑटो डबिंग कंटेंट के लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खोल देता है। ये रीच यानी पहुंच बढ़ाता है, और आस्क स्टूडियो वो बताता है कि उन दरवाजों के पीछे जो ऑडियंस है उसके लिए और बेहतर क्या बनाया जा सकता है। ये स्ट्रैटेजी यानी रणनीति को शार्प करता है, और जब ये दोनों साथ में काम करते हैं तो चैनल की ग्रोथ के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बन जाता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सामने आता है। एआई आज कंटेंट क्रिएट करने, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने और उसको इम्प्रूव करने हर स्टेज पर हेल्प कर रहा है। तो क्या अब एआई क्रिएटिविटी का एक नया और ज़रूरी साथी, एक पार्टनर बन गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तय है, इसने कंटेंट क्रिएशन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया है।